नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बिहार की बातें, बिहार की खबरें, बिहार की सब कुछ है। यानी कि बिहार के युवाओं के लिए, नेताओं के लिए, ग्रामीण जनता के लिए, तमाम लोगों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, शिक्षकों के लिए हम खबरें लेकर, ताज़ा तरीन लेकर, हर छोटी बड़ी खबरें लेकर आते रहते हैं। आपको बिहार की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बिहार के युवाओं के लिए या पूरे देश के युवाओं के लिए इस समय की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। केंद्र सरकार के द्वारा 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देने का वादा, प्रधानमंत्री ने दिए निर्देश, पीएमओ ने किया ट्वीट। सभी मंत्रालयों को मिशन मोड में काम करने को कहा गया। 40.4 लाख केंद्र सरकार की कुल स्वीकृत पद स्वीकृत हैं और 31.32 लाख भरे हुए थे 1 मार्च 2020 तक। वहीं 8.72 लाख पद खाली पड़े, जिसे भरने की केंद्र सरकार की तैयारी है। कहां कितने रिक्त पड़े हैं? गृह मंत्रालय, डाक, तार राजस्व, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पीएमओ और कई चुनौतियां भी देखी गई है। चुनौतियां क्या है इसको हम बता देते हैं। 1.2 करोड़ लोग हर साल नौकरी पाने की उम्र में पहुंच जाते हैं देश में, मगर उनकी संख्या में नौकरियां उपलब्ध नहीं। और 92% केंद्रीय नौकरियां रेलवे, रक्षा यानी सिविल, गृह कार्य, डाक और राजस्व विभाग देता है। आपको बता दें, शिक्षा बात की कर ले शिक्षा मंत्रालय की, तो 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इसमें से 6,335 नियमित शैक्षणिक पद, IIMA 403 और IIT में 3,876 शैक्षणिक पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, उच्च शिक्षण संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालय और नवोदय में स्वीकृत भर्तियां जल्द होगी। और गृह मंत्रालय से भी कई खबरें निकल कर आई है। आपको बता दें, रोजगार के मोर्चे पर बड़ा फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों को भर्ती करने को कहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मंगलवार सुबह ट्वीट कर इस काम को मिशन मोड में करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक महत्व भी है, क्योंकि 2 साल बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इधर रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती करने की बड़ी योजना पेश की है। यानी कि इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा के बाद प्रधानमंत्री का यह निर्णय आया है। ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सरकारी विभागों एवं मंत्रालयों में मानव संसाधन की स्थिति की समीक्षा की और मिशन मोड में अगले 1.5 साल में 10 लाख लोगों की भर्ती करने का भी निर्देश जारी कर दिया है। और इधर बिहार के युवाओं के लिए भी बड़ी खबर है कि बिहार में भी काफ़ी भर्ती होने जा रही है। आप केवल नज़र बना के रखिए। और इधर गाँव की सरकार की अगर बात कर लें तो इन दिनों नल जल की स्थिति कभी काफ़ी खस्ता हो गई है। जनता के द्वारा आवाज़ उठना अब शुरू हो गया है। पानी नहीं पहुंच रहा है, चापाकल सूख रहे हैं। लोग वार्ड सदस्य के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर आपको क्यों चुना गया था, लेकिन वार्ड सदस्य बेचारे बेचारा बने हुए हैं, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी निकलकर उनके लिए सामने आई है कि अगले दिन यानी कि 16 जून को वार्ड सदस्य मुख्यमंत्री से रूबरू होंगे और नल जल योजना जैसे चीज़ों पर बात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि योजना है कि बरसात से पहले हर वार्ड में साफ सफाई की भी योजना चलाई जाएगी और कई जगहों पर सफाई कर्मी की बहाली भी हो गई है और आगे भी होना है। यानी कि पंचायतों में भी कई नौकरियां आने वाली है। इधर आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र 18 जुलाई से संभव है। संसद के मानसून सत्र के जुलाई के तीसरे हफ्ते में शुरू होने और अगस्त के दूसरे हफ्ते तक चलने की संभावना बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला अभी किया जाना बाकी बताया जा रहा है। गुवाहाटी में बारिश और भूस्खलन से 4 मर गए हैं और सिद्धार्थ कपूर जमानत पर रिहा हुए हैं। और इधर हम आपको बता दें कि बिहार की नदियों में उफान, तो दक्षिण में 24 नदियां सूखी है। बिहार में यही होता है, कहीं धूप तो कहीं छांव, कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़। आपको बताते चले कि एक ओर नदियों में उफान तो दूसरी ओर सूबे की यानी बिहार की 24 महत्वपूर्ण नदियां सूख गई है। कभी पानी से लबालब भरी रहने वाली इन नदियों का हाल बुरा है। यही नहीं, 22 नदियों में पानी पूरी तरह से ठहर गया है, उसमें कोई बहाव नहीं है। खासकर दक्षिण बिहार की नदियों का हाल
बेहद बुरा बताया जाता है। 6 जिलों में खुलेंगे ब्लड बैंक। आपको बताते चलें कि इन दिनों स्वास्थ्य विभाग आम लोगों पर रहम बरसा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य के 7 जिलों में ब्लड बैंक एवं गया भागलपुर में डे केयर सेंटर जल्द खुलेगा। 1 साल के अंदर 6 जिलों में 7 सदर अस्पताल में ब्लड बैंक बनेंगे। इसमें पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल समेत शिवहर, गया, सुपौल, मोतिहारी और दरभंगा के सदर अस्पताल, जबकि बाढ़ का अनुमंडल अस्पताल शामिल है। और इधर रक्तवीरों को सम्मानित किया गया है। कल रक्तदान का समय था और कानून बनाकर नहीं किया जा सकता है काबू। बिहार में नियंत्रण का औसत देश से ज़्यादा। जनसंख्या नियंत्रण का नीतीश मॉडल बिहार में सफल, जदयू का मानना है। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मॉडल सर्वश्रेष्ठ है। इस मॉडल की सभी ने सराहना की है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ताओं ने संयुक्त रूप से यह बात मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। प्रवक्ताओं ने कहा कि शिक्षा के विकास और जनजागरण से ही जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। सिर्फ कानून बनाकर जनसंख्या पर काबू पाना मुश्किल है। और इधर ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने किया मौन सत्याग्रह। राहत की बात है, विदेश जा सकेंगे लालू प्रसाद। सुनवाई के बाद अदालत ने राजद प्रमुख का पासपोर्ट जारी करने का दिया आदेश। अंतिम बार 2006 में गए थे लालू प्रसाद विदेश। और राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में सशर्त मिली वेतन राशि। शिक्षा विभाग के राज्य के 13 परंपरागत विश्वविद्यालयों को सशर्त 3 माह के वेतन पेंशन की राशि जारी की गई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग से मिली वित्तीय परिनियमों को ढील के बाद शिक्षा विभाग ने 801 करोड़ 71 लाख 83,132 रुपये सोमवार की देर शाम विश्वविद्यालयों को स्वीकृत एवं विमुक्त की गई है। और इधर आपको बता दें कि बिहार में सड़क सुरक्षा ऑडिट की रफ्तार धीमी, कैसे कम हो हादसे, इस पर विचार किए जा रहे हैं। तबादले का 2 साल पुराना आदेश रद्द। क्या था स्थानांतरण को लेकर पुलिस का आदेश, यह भी जान लीजिए। पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण को लेकर पुलिस आदेश जो है प्रावधान किए गए थे। इसके तहत तबादलों के लिए सक्षम प्राधिकार समिति का गठन किया जाएगा। यही समिति स्थानांतरण को संबंधित सभी निर्णय लेने के लिए सक्षम होगी। यह पहले का नियम था, लेकिन बिहार पुलिस के सिपाही से इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर 2 वर्ष पूर्व जारी आदेश को रद्द कर दिया गया है। वर्ष 2020 में तत्कालीन डीजीपी के कार्यकाल में इसे लागू किया गया था। और अजय, अनिल समेत 4 को जदयू ने पार्टी से निकाले जाने वाले में प्रदेश महासचिव विपिन यादव भी प्रदेश अध्यक्ष बोले, पार्टी के समानांतर कार्यक्रम चला रहे थे सभी। और इधर जदयू में हाशिए पर आरसीपी और करीबियों पर कार्रवाई। सख्त रुख। उपेंद्र कुशवाहा ने नैतिकता के आधार पर मंत्री पद छोड़ने को कहा। 4 नेता पार्टी से निकाले गए। पूर्व में भी कईयों पर गिरी है गाज। राज्यसभा टिकट से हुए वंचित। पटना में सरकारी बंगला भी छीना। आने वाले समय में और नेताओं पर भी हो सकती है कार्रवाई। एक जदयू का बड़ा यह फैसला हो रहा है। और इधर बता दें, बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में आज और कल गरज के साथ होगी बारिश और बिजली चमकने का भी आशंका जताई गई है। एक और जहां गर्मी से लोग तबाह थे, बेचैन थे, वहीं आज और कल से राहत मिलने की संभावना है। बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की संभावना है। तेज गरज के साथ, गरज तड़क के साथ बारिश होंगे। राहुल से दूसरे दिन भी हुई पूछताछ। कांग्रेस ने निकाला सत्याग्रह मार्च और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार हुए हैं। और एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। सजा के बिंदु पर 21 जून को होगी सुनवाई। AK-47 मामले में अनंत दोषी करार। 34 माह बाद आया फैसला। स्पीड ट्रायल के तहत हुई केस की सुनवाई। तो कहा गया है कि देर है अंधेर नहीं, जो जैसा करेगा उस पर सजा मिलेगा। इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। संकट। थोक महंगाई 31 साल के शिखर पर पहुंच गई है। आपको बता दें, खाद्य वस्तुओं और कच्चे तेल महंगा होने के थोक कीमतों पर अधिकृत मुद्रास्फीति मई से बढ़कर 15.88% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। रेटिंग एजेंसियों इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नागर के मुताबिक यह 31 साल का उच्चतम स्तर है। इस वर्ष अप्रैल में थोक महंगाई 15.08% और पिछले साल मई में 13.11% थी। और इधर शिक्षक पात्रता परीक्षा अब नहीं लेगी सरकार।
केंद्र के सीटीईटी के कारण इसकी आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग ने इसे बिहार बोर्ड को कराया अवगत, यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा अब बिहार सरकार नहीं लेने वाली है। तो यह थी आज की हर छोटी बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी था। महंगाई से ब्याज दरों में नरमी की उम्मीद नहीं और बिटकॉइन गाय $21,000 के नीचे। अडानी के हाइड्रोजन उद्यम में 25% हिस्सा लेगी टोटक और 2/3 कंपनियां अगले 3 महीनों में भर्ती करेगी। शेयर बाजारों में लगातार तीसरे दिन रही गिरावट और गूगल मैप पहले ही देगा टोल की जानकारी। और इधर नए सीडीएस की नियुक्ति जल्द की जाएगी, राजनाथ सिंह का कहना है। पिछले साल जनरल बिपिन रावत की हादसे की मृत्यु के बाद से ही खाली पड़ा है और निजी विश्वविद्यालय में राज्यपाल नहीं अब शिक्षा मंत्री होंगे विजिटर। यह खबर निकलकर कोलकाता से आई है, पश्चिम बंगाल से आई है। और इधर हम आपको बता दें, जनता के मुद्दे उठाने पर राहुल बन रहे हैं निशाना, सुरजेवाला का कहना है। और देश भर में जीवन प्रत्याशा को 5 साल कम कर रहा है वायु प्रदूषण। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। हमारे कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।